A warm welcome each one of you। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रहने वाला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड साइक्लिक कंपाउंड। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम कौन कौन सी डिस्कशन करेंगे उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। तो बच्चों, इसमें हम पहले करेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। फिर हम करेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल या चेन आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। फिर हम साइक्लिक कंपाउंड करेंगे और इनके इलेक्ट्रोड डॉट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे कुछ एक। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म। क्या टॉपिक है बच्चों? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो बच्चों उनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, ठीक है। और बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो जाएगा एंड प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी। आर नोन एज आइसोमर। उनको क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? आइसोमेरिज्म। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं बच्चों, सिंपल एग्जांपल जिसको हम इसको आइसोमेरिज्म को जिससे हम समझें, फिर हम इसके एग्जांपल और भी करेंगे। पर पहले हम इस डेफिनेशन को समझ लें कि ये बोलना क्या चाह रहा है। मैंने क्या बोला बच्चों कि जो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं दे हैव सेम molecular formula and same molecular mass but have different structural formula या different arrangement of atoms present in them। क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बच्चों C2H6O, ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितनी है? 2, और एक कार्बन का वेट कितना होता है बच्चों? 12 प्लस हाइड्रोजन कितनी है इसमें? 6, और एक हाइड्रोजन का वेट कितना लेते हैं हम? 1 ले रहे हैं अप्रोक्सीमेट। ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? 1, तो ऑक्सीजन का कितना लेते हैं हम? 16, तो कितना हो गया? 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? 46, ठीक है। तो ये 46 है मॉलिक्यूलर जो वेट है इसका, 46 है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब सेम है, अब इसके हम अरेंजमेंट करेंगे एटम की, वो अलग अलग होती है। तो जैसे मैंने बच्चों इसका ऐसे लिख दिया, C2 है, 2 कार्बन बना दी। अब H कितने हैं बच्चों? 6 है। अब O भी है, H। अब देखो क्या बना, ये बना दिया हमने इसको। अरेंजमेंट अगर इस तरह से हुई, ये वाली अरेंजमेंट, ठीक है, ये अरेंजमेंट जो हुई है, तो यहाँ पे कुछ और बन रहा है। अब एक और अरेंजमेंट करूं मैं इसी की ही, COCH6 है ना H इसमें, अब ये भी है। अब फार्मूला तो एक ही है, समझा रही है बात? अब फार्मूला तो एक ही है, फार्मूला एक है, पर इनकी जो एटम है उनकी अरेंजमेंट इस केस में अलग है, इस केस में अलग है। तो इनकी क्या बोला है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। क्या होंगी बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला, ये डिफरेंट है कंपाउंड, ये अलग है, ये अलग है। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सेम है क्योंकि एटम वही है, जितने उसमें है उतने उसमें है, बट उसका जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर बना है, इसका फार्मूला अलग हो गया, इसका फार्मूला अलग हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूले के वजह से इसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। जिससे इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इसका नाम क्या है? ये इथर है, अगर कॉमन लिखना है हमें तो इथर, पर इसको पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका नाम मिथॉक्सी मीथेन। क्या है ये बच्चों? मिथॉक्सी मीथेन है, या इसको हम डाई मिथाइल इथर भी बोल देंगे, ठीक है। और ये क्या है बच्चों हमारे पास? ये इथाइल एल्कोहल है। क्या है ये? इथाइल एल्कोहल। तो दोनों में फर्क आ गया ना। अब ये एल्कोहल है, वो ईथर है,
दोनों में डिफरेंस है, तो वही आइसोमेरिज्म होती है। आइसोमेरिज्म समझा की बात? आइसोमेरिज्म में क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर mass of substance but structural arrangement of atom या atom have different arrangement, atom have different arrangement, या हम सिंपल बोले उनमें स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है और उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्यों बच्चों? ये अल्कोहल है और ये इथर है, दोनों में प्रॉपर्टी में चेंज आएगी। क्लियर है? तो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम बात करें बच्चों, जैसे इसमें आइसोमर ऑफ पेंटीन है, ब्यूटीन है, तो जैसे हम क्या करें, हमारे पास पहले हम समझें किसको, C4H10, ये क्या है बच्चों? ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं इसको, क्या है? फार्मूला तो ब्यूटीन का है हमारे पास। अब ब्यूटीन के भी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कौन कौन से होते हैं, इसके भी बनेंगे। ठीक है, फार्मूला तो यही रहेगा C4H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। क्लियर है? तो हम इनको अरेंज करेंगे बच्चों, कार्बन 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 कार्बन, ये ध्यान से देखना, ये ही आपके 10th में है। ठीक है, तो कार्बन है तो हाइड्रोजन तो पता है ना, इसके साथ बच्चों हाइड्रोजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ये तो ये हो गया H, चलो जोड़ दिया मैंने, ब्यूटेन बन गया ना ब्यूटेन। जैसे वहां ब्यूटेन नहीं लिखना आपने, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जैसे यहाँ मैंने ब्यूटेन लिख दिया ना, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, पेंटेन के कितने होंगे, हेक्सेन के कितने होते हैं, हेप्टेन के कितने होते हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब वैसे हम दूसरा लिखे हैं इसका CCC, 4 कार्बन है, 4 मैंने ऐसे पूरे कर लिए। एक तो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ये ब्रांच बन गई, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच हो जाएगा। तो इसमें भी देखो हाइड्रोजन लगा के, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये हमें पहले ही पता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे टर्मिनल कार्बन में लग रहा है बच्चों। अब ये 2 हो गए हमारे पास, एक ये ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला है। ठीक है, एक ये येलो लाइन वाला, तो दोनों के नाम अलग अलग हो गए बच्चों। ऊपर वाले को क्या लिखेंगे हम, ब्यूटेन है या एन ब्यूटेन नॉर्मल चेन है, तो ब्यूटेन लिख दो। फिर इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या आएगा बच्चों, वो अभी हम करते हैं इसका नाम। मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, नाम भी कैसे करते हैं हम, हमें पहले लंबी चेन देखनी होती है। तो इसमें लंबी चेन चाहे ऐसे कर लो, देखो लंबी चेन कैसे सिलेक्ट कर लो, चाहे सीधी कर लो, फिलहाल तो तुम्हें ऐसे कर सकते हो तुम सीधी। ठीक है, लंबी चेन ये है आपके पास, तो लंबी चेन ऐसे भी बन रही है, कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी बन रही है, ऐसे भी बन रही है, 1 2 3 या 1 2 3 सिंपल कर लो पहले, तो 1 2 3 ये लिख दिया आपने नाम, ध्यान रखना। अब ये जो ग्रुप बनेगा बच्चों, चाहे यहां से लिखते तुम 1 2 3 ऐसे चलता ना, ये इस साइड ऐसे, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो 1 2 3, ये ऐसे करते हैं तब भी ऐसे 1 2 3, इसको 2 नंबर ही आ रहा है, बीच वाली को 2 ही आ रहा है ना नंबर। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये साइड चेन बन गई, क्या बन गई, साइड चेन। सीखेंगे इसको डिटेल में भी, पर यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूंगा तो वो तुम्हें पता होना चाहिए मैंने क्यों लिखा। तो यहाँ पे बच्चों इसका ये जो ग्रुप है इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या है बच्चों, ये एल्काइल ग्रुप है, या यहाँ लिख दिया मैंने एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या है, ये है बच्चों मिथाइल ग्रुप। तो इसको कैसे लिखूंगा, इसका नाम मैं, इसका नाम लिखूंगा, ये 2 नंबर कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, 2 मिथाइल। अब 3 के लिए क्या लिखना है, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये जुड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर हम, तो इसका मतलब जो ब्यूटेन है ये, इसके कितने आइसोमर बनते हैं स्ट्रक्चरल बच्चों, ब्यूटेन के कितने आइसोमर हैं, 2, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, नंबर ऑफ कार्बन 4 ही। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो पेंटेन है, पेंटेन का फार्मूला हो जाएगा बच्चों C5H12, ये फार्मूला है। ठीक है, कौन सा फार्मूला, C5H12। अब हम बात करें इसके कार्बन एटम कितने, इसमें 5, अरेंज करो इनको, स्ट्रक्चर बनाओ इसका पहले सिंपल वाला,
1 2 3 4 5 हो गए ना 5। तो यहाँ पे H पूरे करने हैं अपने। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 4, तो इस तरह से 4 बॉन्ड हो जाएंगे। पता ना कैसे करना काउंट, 1 2 3 4। इसका बीच वाले का कैसे काउंट करना है बच्चों, इसको भी काउंट करना, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते जाना है। तो इसमें H लिख दो, H लिख दो, H लिख दो। हो गए ना H 12, 12 H हो गई इसमें, H कितने 12। अब पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। अब दूसरी मैं बात करूं, दूसरी बात करूं बच्चों, दूसरा मैं इसको यहां बना रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4, 4 बना दिया मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक यहां लगा दिया मैंने, C लग सकता है ना। अब मैंने क्या बोला कि इसको 4 बॉन्ड जोड़ने हैं, हाइड्रोजन जोड़ देनी है अपने, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है, इसको क्या बोला मैंने बच्चों, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप है, जहां ये ग्रुप जोड़ा होता है उसी साइड से इसको ग्रुप को कम नंबर आना चाहिए नंबरिंग करते बार। तो 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 ऐसे करेंगे तो इसको 3 नंबर आएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसको जो साइड चेन जुड़ी होती है उसको मिनिमम नंबर आना चाहिए। तो इसका नंबर कितना आ रहा है बच्चों 2। तो यहाँ क्या आएगा इसका, तो यहाँ अगर एच एच लिखेंगे ना, तुम एच लिख दिए, चलो लिख दिया मैंने एच 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 एच। हम इसके क्या बना रहे हैं बच्चों, आइसोमर कितने हैं। मोलिकुलर फार्मूला ये हमारे पास C5H12 जो पेंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं वो तुम्हें बनाने आने चाहिए। तो ये हो गया, ये तो पेंटेन बन गया ना। ऊपर वाला क्या है बच्चों, ये पेंटेन ही है, ठीक है, ये पेंटेन ही है। और ये क्या है, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप 2 कार्बन के ऊपर जोड़ा है, इसका मतलब ये हो गया 2 मिथाइल। अब कार्बन कितने इसमें इस चेन में, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा ब्यूटेन। 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं हम, तो ये बन गया दूसरा आइसोमर। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग होगी कार्बन की, क्लियर है। अब जैसे हम एक और बनेगा इसका, एक, या हम बात करें इसको, हम बच्चों इसमें बात करें कि हमने एक और लिया है, तो इसकी बात करता हूं मैं। इसको बना रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 5 है इसमें, यहाँ पे कार्बन कार्बन, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ भी जोड़ेगा तब तो एक अलग हो जाएगा ना, समझा रही है ना बात। यहाँ पे जोड़ेंगे तो एक ही बात है, फिर हमें यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए यही बनेगा। यहाँ पे अलग ये बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, H H H H H H, ठीक है, H। 4 बॉन्ड करने हैं अपने, इस सेंट्रल कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं जो बीच में, 1 2 3 4, तो इसके भी नहीं हुआ अभी, 1 हुआ 2 3 4, तो यहाँ पे H H आपने जुड़ते जाना। अब इस केस में इसका नाम कैसे रखना है बच्चों, चाहे आपने लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, समझा रही बात। मैं बोल रहा हूँ चाहे आप ऐसे कर रहे हो चाहे ऐसे कर रहे हो, तो 3 तो आना ही है। कैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसको ऐसे कर लिया 1 2 3, ठीक है। अब 2 कार्बन के ऊपर एक चेन, एक ग्रुप ये बन गया साइड में, और एक ये बन गया ना 2। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 2 कार्बन के ऊपर 2 2 2 2 मीन्स इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हमें 2 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही था इसलिए हमने 2 ही लिखा, 2 2 डाई मिथाइल। ये 2 2 का मतलब क्या है, कार्बन एटम 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 2 डाई मिथाइल, और 3 है, 1 2 3, चाहे ऐसे कर लो ऐसे करेंगे तो ये साइड चेन बन जाएगी, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, समझाएगी बात। तो अब इसके बाद इसमें कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो प्रोपेन इस वाले में कितने हैं आइसोमर, इसके कितने बनते हैं प्रोपेन के बच्चों, 3 आइसोमर बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 3 आइसोमर, क्लियर है। अब जैसे हम एक एग्जांपल और लें, हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक लास्ट और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे मेरे पास C6H14, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या है बच्चों, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये फार्मूला हेक्सेन का ही है, किसका है ये, हेक्सेन का। तो इसमें देखेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6। एक तो ये बन गया, कितने आइसोमर बनेंगे इसके वो देखना हमने। अब यहाँ पे H H अपने आप जोड़ते जाना है। एक तो ये बन गया, उसको सीधा आप क्या लिखेंगे, हेक्सेन, ठीक है।
अब दूसरी हम बात करें, एक कार्बन मैंने कम कर दी, 1 2 3 4 5 और यहां पे लगा दी, लग सकती है ना। क्लियर है। अब एक पॉसिबिलिटी और है इसकी कि मैंने दोबारा कितना रखे बच्चों, 1 2 3 4 5। इस केस में हम इसको ऐसे नंबरिंग दे रहे हैं, इस साइड लिखेंगे तो यहां से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, एक यहां लिख दिया मैंने। अब इसको चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, नंबरिंग कर दो, नाम लिख दूंगा मैं पर ऐसे से आपने लगाते जाना है। तो यहाँ पे कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। या लग गया पता, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ऐसे करेंगे हम तो 1 2 3 4 ही हो रहा है। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, क्योंकि ये तो बन रहा है, इस साइड से भी ऐसे ही बनना है, तो अभी और देखिए कितने बनेंगे बच्चों इसके, 1 2 3 4, चेन में मैंने एक कम कर दिया। अब मुझे 6 करने हैं पूरे, ठीक है, 6 करूंगा, कहीं भी कर लो इसको, यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लगा लो, कार्बन कार्बन, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे H H, क्लियर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए, 5 6, ठीक है। अब कोई और पॉसिबिलिटी है, नहीं है, ठीक है। और देखेंगे अगर है तो 6 है ये, 4 2 6। चलो फिलहाल जो भी है हमें दिख रहे हैं, जो हेप्टेन होती है बच्चों उसके 9 बनते हैं, हेक्सेन है उसके, देखते हैं कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। अब ये देखें, अभी इसको हेक्सेन लिख दिया बच्चों, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, इसमें मिथाइल ग्रुप है ना, 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 क्या बन गया, पेंटेन। दूसरा क्या बना, 2 मिथाइल पेंटेन बन गया। अब ये जो थर्ड है, या इसी को ले लो हम ले लें इसको 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बनाऊंगा मैं, भी देखना, क्योंकि इसके 5 बनेंगे। अभी यहाँ पे बच्चों हमने लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर 3 मिथाइल, 5 है पेंटेन, ठीक है। तो ये नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटीन, इसका नाम ये है। अब एक और बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसके हेक्सेन के कितने बनेंगे, 5। देखो यहाँ पे बच्चों, जो एक और बना रहा हूं जिसको हम भूल रहे थे बनाना, तो अभी बनाता हूं मैं। इसमें मैंने क्या करा बच्चों, अगेन 1 2 3 4 लिख लिया ना, 5 और 6 ऐसे लिख दिया, कार्बन कार्बन। तो इसको H से आपने जोड़ना है, पॉसिबल देखना आपने कैसे जोड़ेंगे, बस और कुछ नहीं करना। H H H H अपने आप जोड़ना था, चलो कोई बात नहीं, इसकी नंबरिंग करनी है बच्चों, इस साइड से कर लो चाहे इस साइड से कर लो, इसको मिनिमम नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, 2 3 डाई मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 लिनियर में कितने हैं, 4 आ रहे हैं, 2 3 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, जो आइसोमेरिज्म है इस केस में, इन केस ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन में इस तरह से आइसोमेरिज्म रहती है, जो आपके सिलेबस में है। तो मैंने क्या बोला, इसके कितने बने बच्चों, काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5, कितने बन गए, 5। इसके कितने बन रहे हैं, 5 आइसोमर बन रहे हैं। और ये आइसोमर ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यही है सबका, C6H14, बट देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट रहेगी। और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। सेम क्या रहेगा, जस्ट मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।
तो बच्चों नेक्स्ट हम कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड। जैसे हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में हमने इनको डिस्कस करा था, कर लिया था ना इनको डिस्कस चीज को। हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कि जो हमने ओपन चेन अभी करे, जैसे हाइड्रोकार्बन करे थे हमने, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस, प्रीवियस लेक्चर में वो ओपन चेन स्ट्रक्चर करे थे हमने। हम यहाँ पे क्लोज चेन भी करेंगे। जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है वहाँ हम देखेंगे ये कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कार्बन एटम जो है जो कैटानेट करता है, आपस में लिंक करता है, वो एक रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है या साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम उसकी बात करें तो जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे इसके दो तरह के होंगे बच्चों, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हम क्या करेंगे, अभी आपके सिलेबस में क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड ही है। और ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड बच्चों दो तरह के हैं, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो इनके हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे और कुछ एक का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे। क्लियर है? तो बढ़ते हैं बच्चों, ये हमने कर ली है। ब्रांच तभी बने, जितने भी आइसोमर थे वो ब्रांच भी तो बन रहे थे, स्टेट भी बन रहे थे और ब्रांच भी बन रहे थे। ठीक है, तो यहां हम बात करें बच्चों, जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दिस कंपाउंड कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम एंड रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड इन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एलिफेटिक कंपाउंड मीन्स जो अभी हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े, जो हम कर रहे थे ब्यूटीन, पेंटेन जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और उनको क्या बोल देते हैं बच्चों, हम सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, अब उनकी तरह ये इनके भी कैरेक्टर होते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों एलिसाइक्लिक या साइक्लिक बोल सकते हो आप सिंपल, इसमें क्या है, साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोप्रोपेन जैसे कार्बन है वो रिंग में आपस में कैटानेट करती है, इस तरह से वो रिंग बना देती है। ठीक है, इसमें जो रिंग बनाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कार्बन की वो कितनी है, 3 कार्बन का होना जरूरी है। ठीक है, तभी वहां पे रिंग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ आएगी बात? अब जैसे ये कार्बन 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 है, जैसे बच्चों मैंने क्या बनाया, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया हम। कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो इसमें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। कार्बन में कितने होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, इसके भी ऐसे बना दिए, 1 2 3 4। अब इसको, इस कार्बन ने क्या करना है, हाइड्रोजन भी बनाने पड़ेंगे हमें। पहले इनको कार्बन को शेयर करवा देते हैं। ये कार्बन क्या कर रही है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। पहले तो ये देखो, ठीक है, कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। ये कार्बन भी किसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, ये इसका कर रही है आपस में। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये क्या कर रही है, ये इन दोनों का शेयर करेगी, इसका भी कर रही है, इसका भी कर रही है, ऐसे करेगी। समझा की बात? अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या करेगी बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास, कार्बन का भी शेयर करेगी इस तरह से। ठीक है, और ये इसका शेयर कर लेगी, ये इसका शेयर कर लेगी, और ये ऐसे बन जाएगा। अगर यहाँ पे समझ नहीं आई है तो मैं अगले में और ज़्यादा क्लियर बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने पहले हाइड्रोजन भी बनाना चाहिए था, तभी आपको थोड़ा सा क्लियरिटी में दिक्कत आएगी। तो नेक्स्ट जो हम बनाएंगे बच्चों, उसमें आप, इसमें हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे बन रहे हैं। यहाँ मुझे तो दिख रहा है कि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा हो चुका है। समझा की बात? जैसे ये कार्बन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे ही सबके 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, और हाइड्रोजन के पास 2 हैं। अब जैसे बच्चों हम समझे, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब, हेक्सेन का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन है। तो जो 6 कार्बन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनेगा, पहले तो हम क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों उनको लिखें। कार्बन के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन ड्रा कर रहा हूं, इसको मैं कलर बना देता हूं ताकि विजिबल हो कलर इसके। अब यहाँ पे ये क्या है बच्चों, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, इसका भी बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, या हम 2 उस साइड बना लें, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना रहा हूं मैं।
या इसको, ये फिर सही नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मैं बना दूँ बच्चों, ये कार्बन है 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब मैं इसके साथ इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा बच्चों वो थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर इनका। अब ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन है एक, इसका इलेक्ट्रॉन भी, इसका इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन एक ये, दो बाहर कर रहा हूँ मैं पेरिफेरी की तरफ और एक बीच में, तो इसके भी 1 2 और ये हो गए 4, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए, तो इसके भी 1 2 3 4 ऐसे कर दिए। इसके बच्चों 1 2 3 4, इसके 1, इसका 1 2 3 एंड 4, इसके बच्चों 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने हर कार्बन एटम के लिख दिए। अब मैं यहाँ पे दूसरा ले रहा हूँ बच्चों एटम हाइड्रोजन। क्या ले रहा हूँ? हाइड्रोजन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है तो इसमें हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है। क्या ले रहा हूँ बच्चों मैं इसमें? हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाऊंगा, बाद में बना देता हूँ। ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। दो दो हाइड्रोजन हर कार्बन के पास लिख दो, ऐसे लिख दिया हमने, दो दो हाइड्रोजन। अब इनके इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे इसके किसी और कलर के बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ये बन गए बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ब्लैक कलर का है, बड़ा सा दिख रहा है हमें, और ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक एक है ना, इसके पास सबके पास एक एक है, तो ये हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बच्चों? शेयरिंग कराएंगे। क्या करवाएंगे? शेयरिंग। उसको मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ बच्चों इस कलर से। अब हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका करेगा ना, और ये भी क्या करेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ऐसे हाइड्रोजन की क्या होगी? दो पूरे हो गए ना कंप्लीट, हाइड्रोजन के दो कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है? हाइड्रोजन इसका शेयर कर रहा है कार्बन का। हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये इसका शेयर करेगा, ये इसका शेयर करेगा, ठीक है। ये ऐसे शेयरिंग हो रही है इसकी। कार्बन का ब्राउन कलर का है, तो ये क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। समझा की बात? यहाँ भी शेयरिंग होगी। हाइड्रोजन के पास अब दो दो हैं। अब ये जो कार्बन है ये क्या करेगी? इसको कितने चाहिए? इसको तो शेयरिंग चाहिए ना, इसको कितने चाहिए? इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बाद? 4 5 6, 6 हैं। तो ये क्या करेगा? ये वाला कार्बन क्या करेगा बच्चों? पहले तो इसके साथ तो बॉन्ड बना दिया इसने, अब ये क्या करेगा? कार्बन ये वाला शेयर करेगा, ये भी शेयर कर लेगा, ये तो करेगा ही, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो रही है, तो इस तरह से ये शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। ये कैसे शेयर कर रहा है? इसी को बना लूं मैं पहले, हो गए इसके पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझा की बात? अब ये जो कार्बन है ये क्या करेगा बच्चों? इसका इन दो हाइड्रोजन का, ठीक है, और इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। हो गया इसके पास भी 8। क्लियर है? या देखो 1 2 4 5 6 7 8। अब ये है, ये भी क्या करेगा बच्चों? ये इसका, या मैं इसका कलर चेंज कर लूं ताकि तुम्हें थोड़ा और विजिबल हो, थोड़ा सा डिफरेंट लगे, वो सेम चलेगा फिर सभी में, ठीक है। कार्बन की हम बात करें, यहाँ से इसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें विजिबल रहे कि वो कैसे। ये जो कार्बन है क्या करेगी बच्चों? ये इन दो हाइड्रोजन से शुरू करना है, और इस कार्बन का भी शेयर कर रहा है और इस कार्बन का भी शेयर कर रहा है, तो इसका ऑक्टेट पूरा होता जा रहा है। अब ये भी क्या करेगा बच्चों? ये वाला कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और इस हाइड्रोजन के और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करता हुआ ऐसे चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा जाता है, तो तुम्हें बनाने आना चाहिए। अब ये कार्बन है बच्चों, ये क्या करेगी? ये इस कार्बन का शेयर करेगी इस तरह से, और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है,
और इस कार्बन का भी क्या करेगी, शेयर। समझेगी बच्चे। अब ये कार्बन, अब ये क्या करेगी बच्चों, इस हाइड्रोजन का, इसका, इस कार्बन का और इस कार्बन का शेयर करेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बना बच्चों, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बात करें तो ये इस तरह से इसमें बनता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया ये, साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें मैंने क्या बताया कि उसमें जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो रिंग कंपाउंड होते हैं, इनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं, जिसमें कार्बन जो है वो आपस में कैटानेट करके एक रिंग की फॉर्म में जुड़ जाता है। ठीक है, कई तरह का हो सकता है। तो जैसे हम बात करें इसमें साइक्लोब्यूटेन भी हो सकती है, जैसे 4 कार्बन ऐसे जुड़ गए। ठीक है, तो इनका HH कंप्लीट करना है, तो ये साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है, जरूरी डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं बच्चों ये। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं, पर ये ट्रिपल बॉन्डेड नहीं हो सकते। तो जैसे इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए ना ऑलरेडी, इसके 1 2 3, तो एक और लगेगा, यहाँ पे H लग जाएगा, 1 2, यहाँ पे 2 H लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 H लगेंगे और यहाँ पे 1 H लगेगा। तो ये साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोब्यूटीन है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनते। समझा की बात। हम बात करें बच्चों आगे, एलिसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं दे कैन बी अनसेचुरेटेड। ये अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, जैसे डबल बॉन्डेड है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसको जैसे इसमें भी अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 3 कार्बन तो तुमने सीधे बना दिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पता है कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दो इसके, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। एक यहाँ पे इस कार्बन के साथ शेयर करेगा तभी साइक्लिक बनेगा। एक यहाँ पे 4 हो गए, तो इसका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बना दो। ठीक है, बन गया जो एक है ये, और इसका भी एक यहाँ पे बना दो, एक इसके साथ बना दो बच्चों, 2 ऐसे बना दो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या करना है, हाइड्रोजन के पूरे करने हैं पहले तुमने, इजी रहेगा आपके लिए बनाना। हाइड्रोजन के आपको पहले शेयर करवा लेने हैं। हाइड्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके ऑर्बिटल में, उसको पहले शेयर करवाना है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में बच्चों। अब यहाँ पे इस कार्बन का किसी का भी शुरू कर लो अब। ठीक है, अब जैसे इस कार्बन के पास 4 हैं, तो 2 तो इसने इसके ले लिए, हाइड्रोजन के 6 हो गए ना, तो एक ऊपर वाले कार्बन का ले लिया 7, और एक इस कार्बन का ले लिया इसने, हो गए 8। अब बात आई इस कार्बन की, ये कार्बन क्या करेगी बच्चों, ये कार्बन पहले इस हाइड्रोजन से शुरू कर लो। 4 तो इसके पास है ही है, तो यहां से गिनो 5, और ये 2 ये इस कार्बन के, तो 7, और एक इस कार्बन का 8, ऐसे बन गया। ठीक है, अब बात आई बच्चों किसकी, इसकी। तो इसमें 4 तो ऑलरेडी थे, तो एक, ये इसका कलर चेंज कर दो नहीं तो होच-पोच हो जाएगा। अब जैसे इसके पास 4 तो हैं, 1 2 3 4, तो यहां से शुरू कर दिया, 4 हैं इसके पास ऑलरेडी, तो यहां से शुरू करा। ये क्या कर रहा है, 2 इसके शुरू ले लिया इसने, 2 मतलब 5 हो गया ना, 1 ले लिया इसका। अब ये क्या करेगा, 1 इसका ले लिया इसने, और 2 ये ले लिए, तो ऐसे ये जुड़ रहा है। हो गया इसके बच्चों। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है। अगर तुम्हें यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे शेयरिंग हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना देना। ठीक है, यहाँ पे 2 बना देना पहले से स्ट्रक्चर, उसको इरेज कर दो, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझाएगी बात, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखते जाओ इस तरह से, और यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले ऐसे सिंपल बना लो, बाद में बॉन्ड इरेज कर लो। समझेगी बात। तो इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो ये साइक्लोब्यूटीन एंड साइक्लोप्रोटीन है बच्चों, दोनों का स्ट्रक्चर इस तरह से है, डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं। अब बात करें हम एरोमेटिक कंपाउंड की, तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन करी थी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक डेफिनेट अरोमा होता है। पर मैं इसमें एक और ज़्यादा क्लियर बात करूँ, अरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट ऑर्डर। बच्चों पहले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये एरोमेटिक जो कंपाउंड थे, उनमें एक प्लीजेंट ऑर्डर होता था। पर अब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, इस प्लीजेंट ऑर्डर की वजह से इसका नाम एरोमेटिक रखा गया था।
ठीक है। पर ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड आए हैं, मिलते हैं, बनाए गए हैं, जिनका जो ओडर है वो प्लीजेंट नहीं होता, जिनका ओडर प्लीजेंट नहीं होता, पर उसका नाम रख दिया था एरोमेटिक कंपाउंड, तो अब भी एरोमेटिक कंपाउंड चल रहा है। और एरोमेटिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है लिटरल, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें प्लीजेंट फ्लेवर होता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो प्लीजेंट फ्लेवर नहीं देते। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे बच्चों हमारे पास बेंजीन, तो इसकी भी आपने एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देना है। तो मैंने बताया सिंपल कैसे, यहाँ पे शेयरिंग करवानी है आपने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना देना। इसे स्ट्रक्चर तो सिंपल है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देने, कार्बन के 4 हो गए बच्चों, 1 2 3 4। इसके भी ऐसे, इसके यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देने, और वो फिर इनकी शेयरिंग करवा देनी है। इसके 2 और इनके 4 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इनके एक ही इसका लेगा, ठीक है, 2 इस कार्बन का, 1 इस कार्बन का। समझा की बात? जैसे ऐसे बना देना, उसको लेड पेंसिल से बना देना। पेपर में अगर आया लेड पेंसिल से पहले बना लो, इसमें डॉट लगा देना, और उसके बाद इनको बीच में से इरेज कर देना, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके में बना दूं ना, तो ये क्या कर रहा है, सिंपल तरीका में जो तुम्हें बता रहा हूं, इस तरह से भी तुम कर सकते हो। जैसे इसने क्या करा बच्चों, हाइड्रोजन ने पहले शेयर करा है, इसका कर रखा ना हाइड्रोजन ने शेयर, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देने, ठीक है। और यहां भी इसकी शेयर करवा देना, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कार्बन का शेयर कर रहा है, इस तरह से। क्लियर हो गया? बाद में इनको जो बॉन्ड बने उनको इरेज कर सकते हो तुम। अब इस कार्बन ने क्या करा बच्चों, इसका हम करते हैं, जैसे इस कार्बन ने क्या, इसको कितने चाहिए 4, तो इसके पास 4 तो हैं, 4 और चाहिए। तो ये कार्बन क्या करेगा बच्चों, इस हाइड्रोजन का शेयर करेगा। हाइड्रोजन से शुरू करना है अपने ड्रा करने, इस कार्बन के तक जाना है और इस तक जाना है, तो ऐसे शेयर कर लेगा इसके ये। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इस कार्बन की तरफ जाना है। अब ये हाइड्रोजन से ही शुरू करना है, जो मैंने बोला था, हाइड्रोजन से शुरू कर रहा मैंने, हाइड्रोजन का लिया इसने, फिर इस कार्बन का ले लिया, फिर इस नीचे वाली कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अगेन यहां से भी बच्चों हाइड्रोजन से ही शुरू करना है, ताकि आपकी पिक्चर सही बने। हाइड्रोजन, इस कार्बन का लिया इसने, फिर इस कार्बन का भी ले लेगा ये, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका देखो, इसी का देख लो, हाइड्रोजन से शुरू करो और इस कार्बन की तरफ जाएगा, इसके 2 शेयर करेगा और ऊपर वाले कार्बन का 1 शेयर कर रहा है। बन गया? हो गया 8 इसके। अब इसमें भी देखो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन का, फिर इस कार्बन का, तो हो गए 8 इसके पास भी, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये जो कार्बन बची, इसके कैसे, यहाँ हाइड्रोजन से ही शुरू करो, इस कार्बन के 2, इस कार्बन का 1, तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से एक ऑर्बिटल पिक्चर बन जाती है आपके पास, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका ये क्या नाम है बच्चों, बेंजीन। क्या है? बेंजीन। ये जो बेंजीन है, इसमें क्या होता है बच्चों, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ये जो बेंजीन था बच्चों, ये किसने दिया था बेंजीन का स्ट्रक्चर? कैक्यूल ने दिया था। और इसने ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, बेंजीन के ऊपर काम चल रहा था, स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी डिस्कवरी चल रही थी, कैक्यूल भी काम कर रहा था, पर इसने सपने में इस तरह का स्ट्रक्चर देखा बेंजीन का, और इसने जब उसको ड्रा करा तो वो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बन चुका था, और इसके लिए इसको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था। समझा की बात? तो बस डेडिकेशन होनी चाहिए, काम सपने में भी हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बेंजीन है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, बेंजीन। फार्मूला क्या है इसका? C6H6। और मैंने क्या बोला, इसमें अल्टरनेट क्या होते हैं, डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ डबल है तो यहाँ पे सिंगल रहेगा, फिर यहाँ डबल है, ये सिंगल है, यहाँ पे डबल है, सिंगल है, डबल है, तो इसमें अल्टरनेट्स डबल एंड सिंगल बॉन्ड रहेंगे। तो उनको क्या बोलेंगे हम? एरोमेटिक कंपाउंड। और भी फार्मूले होते हैं बच्चों इनके, जिनके जो हैकेल रूल को फॉलो करे, वो अभी आप हायर स्टैंडर्ड में करेंगे, +1 में जाके करेंगे। अब बच्चों ये क्विज है, क्विज के आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लेक्चर कंप्लीट सुनना है, और उसके बाद आप इनको कितना कर पाते हैं वो देखना है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आंसर नहीं दे पा रहे हैं किसी का भी, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो
पूछ सकते हैं, टेलीफोनिकली भी और वाया मैसेज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।